कुमार जी, हम लोग के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहे। हमारी मांगे का जायज है, रेवड़ी पटरी पढ़ के आदमी है, जब परीक्षा निकालिए सब कुछ करिए तो हम लोग की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाया जा रहा है? हम लोग रोड रोड पर भटक रहे हैं, उन लोग के जरा भी दिल में दया नहीं आ रहा है क्योंकि महिला लोग आके मांग रहे हैं भीख, फिर भी क्यों उन लोग पीछे हट रहे हैं? हम लोग बहुत कष्ट से पढ़ाई किए, ससुराल वाले भी हम लोग को कहते कि काहे लगी पढ़िए, काहे लगी पढ़िए, जब कुछ होता नहीं है तो हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, पैसा मांग मांग के दूसरे से आते हैं। अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। देखते रहे सब न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, परिचारी के लोगों की जो हालत है वो काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। घटना स्थल पर लगातार ही ये लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग बैठे हुए हैं फिर भी उनकी बातों को अभी तक सुना नहीं गया। महिलाएं तक जो है वो सड़कों पर बैठने को मजबूर है। धरना स्थल पर ये लोग लगातार जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे नारे लगा रहे हैं। बात करेंगे महिलाओं से। मैडम, क्या दिक्कत है? हम लोग 12 साल से मामला लटका हुआ है। लोग 12 साल से पहले ये फार्म भरे थे, उसके बाद बोला था कि तुरंत हो जाएगा, 1 साल में सब नियुक्ति हो जाएगा, पैनल बना, सब कुछ हो गया, उसके बाद मामला लटक गया। तो 10 साल बाद हम लोग फार्म भरा है 23 में। 23 के बाद फिर 24 में एग्जाम हुआ, अक्टूबर नवंबर। उसके बाद अभी तक कोई मतलब जब रिजल्ट आया तो बोला तो आप लोग का सीटें नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से दे? तो बिना सीट के आप लोग का परीक्षा भी लिया गया? हाँ, बिना सीट का परीक्षा भी लिया गया और बोला जा रहा है कि सीटें नहीं है। और सीट बहुत है, 50,000 हम लोग RTI से निकलवाया, 50,000 सीट है। उस पर नया नियुक्ति भी निकाल दिया है, नया बहाली, लेकिन हम लोग को नहीं लिया जा रहा है। बोरे सीट नहीं, हम लोग के लिए सीटें नहीं है। फिर नया नियुक्ति कैसे नया बहाली क्यों निकाला जा रहा है? और हम लोग को पहले किया है तब नया बहाली होगा, ऐसे हम लोग करने ही नहीं देंगे नया बहाली। और हम लोग को पहले होगा और करना पड़ेगा, वरना हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे। गांव गांव जाकर घूम घूम के वोट का बहिष्कार करवाएंगे और सबसे वोट काटेंगे। हाँ मैडम, आप लोग गांधी मैदान में थी, लाठियां भी चली हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैम, आगे पेट पर से लात सरकार मारते हैं, पीछे से डंडा मारते हैं, बैनर भी छीन ले गया। हम लोग को रिजल्ट भी हो गया, नियुक्ति पत्र भी मिल गया, बाकी इन लोग ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। हम लोग दर 12,000 परीक्षार्थी भटक रहे हैं। जीविका वाली दीदी को कहते हैं कि 2 भाई है हम लोग, और हम लोग के लिए कहाँ गया है सरकार? न नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं, न नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं। हम लोग के लिए कोई भाई खड़ा नहीं है। 12 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, परीक्षा भी दिए, परीक्षा में क्वालिफाई भी हुए। हम लोग को घर पर आदमी क्या क्या आपका रिजल्ट हो गया। 12 साल से हम लोग 15 साल से भटक रहे हैं रोड पर। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? रेडी पटरी वाले आदमी बच्चे लेके आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, नहीं सुन रहे। कहाँ है नीतीश कुमार जी, कहाँ है मोदी कुमार जी? हम लोग के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहे। हमारी मांगे का जायज है, रेवड़ी पटरी पढ़ के आदमी है, जब परीक्षा निकालिए सब कुछ करिए तो हम लोग की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाया जा रहा है? हम लोग रोड रोड पर भटक रहे हैं, उन लोग के जरा भी दिल में दया नहीं आ रहा है क्योंकि महिला लोग आके मांग रहे हैं भीख, फिर भी क्यों उन लोग पीछे हट रहे हैं? आगे बढ़ाते हैं फिर पीछे खींचते हैं। अति पिछड़े को दबाया जा रहा है, मचोड़ा जा रहा है। मेरे घर पर रिजल्ट हो गया, मेरे कर्मचारी से नीरज सर गए कि आपकी नियुक्ति होगी, फिर मेरे लेटर को कैसे दबा दिया गया? अति पिछड़े को मचोड़ के सरकार रख रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हम लोग महिला को उठान करे। कहाँ नीतीश कुमार जी? हम लोग से मिले, हम लोग का सवाल का जवाब दे, हम लोग का हालात है कि झुगड़ी झोपड़ी में जाकर रहे हैं, रोड पर चल के देखे कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोग को सारा क्यों नियुक्ति दिया जाए? हम लोग कोई बड़े पद के लिए मांग नहीं कर रहे, हम लोग छोटे मोटे पानी पिलाने वाले के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि हम लोग रोड पर नहीं बैठे, हम लोग अपने बच्चों को भी भविष्य दे सके। हम बच्चों को भी लेके आते हैं जाते हैं, पैसा नहीं रहता है, दूसरे से पैसा मांग मांग के जाते हैं। मोहल्ले के आदमी कहता है कि बार बार गया पटना कोची करती है, बाकी सरकार नहीं हम लोग को सुन रही है। दूसरे जगह से जाते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, क्वालिफाई होके भी रोड पे हम लोग लेके 12,000 पर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। कभी गांधी मैदान में जाते हैं
इंदिरा आवास में पेट पे तो लात मारे थे, पीछे से डंडा मारते हैं, बैनर छीनते हैं, सबको भगाते हैं। कहाँ नारी का संत खड़ा है? हम लोग का मर्दाना ऑटो चलाते, जब 200 रुपया हाथ में रखते हैं तो रात के चूल्हा नहीं जलता है। नीतीश कुमार जी कहाँ है बैठे हुए? 5 किलो अनाज में क्या हम लोग को होते हैं? हम लोग को जॉब दिया जाए, हम लोग पढ़ लिखे, हम लोग का एज नहीं बच रहा है। अब हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? हम लोग को जॉब दिया जाए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, हम लोग उस लायक बनाया जाए सरकार कि हम आपको भी जीता है, हम लोग को भी ध्यान दिया जाए। हम लोग पे कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हमारी आवाज पहुंचा नहीं, वहां तक पहुंच रही मैडम। हम बहुत जलील हो चुके हैं। हम लोग को माँ बाप भी नीचे थी, हम लोग बहुत कष्ट से पढ़ाई किए। ससुराल वाले भी हम लोग को कहते कि काहे लगी पढ़िए, काहे लगी पढ़िए। जब कुछ होता नहीं है तो हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, पैसा मांग मांग के दूसरे से आते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे हालात देखे, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखे, चूल्हा नहीं जलता, हम लोग का एक संग खाते हैं, दूसरे सांस के लिए अनाज रखते हैं, और फिर भी मांग रहे हैं नियुक्ति पत्र। कहाँ नीतीश कुमार जी? न मोदी कुमार सुन रहे हैं, न सम्राट चौधरी सुन रहे हैं। हम लोग भी तो बिनती हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। जैसे वोट मांगते हैं वैसे हम लोग नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, तभी ना हम लोग फिर उनको साथ देंगे, नहीं तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और क्या करेंगे? दर दर भटक रहे, जब होता है तब वोट भटक रहे, हम लोग मांग रहे, बाकी हम लोग का कुछ नहीं सुना जा रहा। देखिए, महिलाओं के आंखों में जो है वो आंसू आ चुके हैं, रो रही हैं, बिलख कर कह रही है कि बच्चों को खिलाने तक के, चूल्हा जलाने तक का पैसा नहीं है इनके पास। देखिए यहाँ पे हमारे साथ है, क्या कहना चाहिए इस तरह की स्थिति बन? देखिए मैडम, ये मामला जो है मैं प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मैडम, मैं इस कमेटी इस संघ का, ये प्रचारी संघ है। इसके इन हम लोगों के साथ सरकार ने इतनी बड़ी अत्याचारी किया। हम लोग ने 2012 में एक विज्ञापन निकाला हुआ था। वो विज्ञापन निकाला हुआ था एक चपरासी का, जिसे उसमें नियम में ये था कि एक साइकिल चलाने पर आप लोग की अगर अनुभव है तो आपको बहाली कर ली जाएगी, नौकरी दे दी जाएगी, एक चपरासी की बहाली पर। लेकिन फिर भी हम लोग 13 बरस रोक कर हम लोगों को एक एग्जामिनेशन में बैठाने का काम किया। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन कीजिए, जो 2012 में जो फार्म भरे थे 2023 में अब उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा और आपको एसएससी के एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है ना? हमने कंपटीशन में बैठा, करीब करीब हम सभी लोगों का रिजल्ट आ गया अपनी अपनी श्रेणी में। मैं मान लो ओबीसी हूँ, मुझे 34 नंबर लाना है, हम 40 नंबर ला दिए। मान के चलिए कोई एससी एसटी है, उसको 30 नंबर लाना था, वो 35 नंबर ला दिया। लगभग सभी लोग 12,000 पूरा परीक्षार्थी बैठा पूरे बिहार में, पूरे एग्जामिनेशन में बैठा है। कंपटीशन में 12,000 लोगों के रिजल्ट आउट हो गए, सभी लोग के एसएससी के पास रखा हुआ है। तो सरकार से हम कह रहे हैं कि जितने भी 12,000 लोग हैं जो परीक्षा में बैठे हुए हैं, सभी लोगों को नियुक्ति देने का घोषणा करे सरकार। दूसरी, चपरासी की बहाली कभी सुनी है कि एक एसएससी के कंपटीशन में बैठना पड़ता है, बीपीएससी की परीक्षा देना पड़ता है। कभी अब 47 से देश से आज़ादी से आज 25 तक, आज हमको बताइए कि कभी भी कंपटीशन, कभी चपरासी के पानी पिलाने वाले कभी कंपटीशन ली जाती है? लेकिन इस सरकार में हम लोग के साथ शोषण किया, हम लोग के पास दोहन करके एग्जामिनेशन में बैठाया। एक गरीब आदमी को, एक चपरासी की नौकरी कौन करेगा? निचले स्तर की जो गरीब व्यक्ति है। तो हम लोगों को एक एग्जामिनेशन में बैठा, फिर भी मैंने कोशिश करके रिजल्ट लाया, लेकिन सरकार ने हम लोगों की बहाली नहीं किया। अब इसमें जिला अधिकारी के द्वारा है कि समान प्रशासन के द्वारा है। अब जितने इसमें डिपार्टमेंटल हमें है, इस सबको लापरवाही को से किसी की नियुक्ति नहीं हुई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी लोगों को 12,000 लोगों का आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार नियुक्ति का घोषणा कर दे। देखिए, बड़ी बात यह है कि कर्मचारी के लोग जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी बात जो है नीतीश कुमार तक पहुंच जाए, इनके समस्याओं का समाधान हो, बहाली हो। परीक्षा दे करके भी सड़कों पर बैठना एक सचमुच बहुत बड़ा दर्द है, और ये दर्द ये लोग लगातार झेल रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि इनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचे, और आगे जो भी एक्शन प्लान होगा, हम सारी खबरें हम आप तक